Assalamualaikum. How are you all? I hope you are all okay. Today we will discuss the diary of 16 March 2026 for class 7. इंग्लिश लिटरेचर की डायरी है हमारे पास. लेसन नंबर 4 ट्रांस दे डिलीवर्ड से लेकर इनएविटेबल तक. वर्ड्स मीनिंग प्लस आंसर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट. उर्दू लिटरेचर हमारे पास है. सबक नंबर 5 मरूसी सवाल नंबर 2, 3, 4, 6. इस्लामियात की हमारे पास है. गज़वाए खंदक रीडिंग प्लस मरूजी प्लस सवाल नंबर 1 और 2. साइंस हमारे पास है. चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट. मैथ हमारे पास है. यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.15 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कंप्लीट. अल कुरान हमारे पास है. सूरह आदियात मुतालिया प्लस मरूजी प्लस कुरानी आयात का तर्जमा कंप्लीट. उन्वान में हमारे पास है इत्तेफाक के फ़ायदे 7 लाइन्स पैराग्राफ राइट. लेसन नंबर 4 कायदे आज़म. इसकी ट्रांस है पेज नंबर 34 पर. लास्ट जो हमने की थी स्टेट ऑफ इनर्शिया तक की थी. अब इससे आगे करनी है डे डिलीवर्ड डैट डे से लेकर लास्ट तक. पाकिस्तान वाज इनएविटेबल तक यहाँ तक. इंग्लिश लिटरेचर की डायरी हमारे पास है. कायदे आज़म लेसन नंबर 4 पेज नंबर 34 पर इसकी ट्रांस है. लास्ट हमने की थी स्टेट ऑफ इनर्शिया तक. अब आपने करनी है डे डिस्कवर्ड से लेकर लास्ट तक. पाकिस्तान वाज इनएविटेबल. इसके बाद हमारी ग्रामर है का 331. यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर देना है. क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर देना है. फिर अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर देना है. फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपने कर लिया था. अब आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है यहाँ से यहाँ तक. उर्दू का हमारे पास है सबक नंबर 5 ट्रैफिक के कवानीन और हमारी ज़िम्मेदारियाँ. इसकी आपने आज मरूज़ी करनी है पेज नंबर 65 पर. मरूज़ी में आपने एमसीक्यूज़ करने हैं. और उसके पास आपने अल्फाज जुमले करने हैं, टिक क्रॉस करने हैं और साथ में एराब करने हैं यहाँ तक. इस्लामियत का चैप्टर है आपका गज़वाए खंदक. इसकी आप लोगों ने रीडिंग करनी है और साथ इसकी मरूज़ी है. और साथ इसके आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है. पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है गज़वाए खंदक का वाक़या कब पेश आया. पेज नंबर 36 पर इसका आंसर है. स्टार्टिंग लाइन गज़वाए खंदक 5 हिजरी को शवाल और ज़िलक़द के महीने में पेश आया. यहाँ से यहाँ तक आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है. गज़वाए खंदक में सलमान फ़ारसी ने क्या खिदमत अंजाम दी. इसका जवाब 36 पर है. वाक़यात वाले हेडिंग पे आना है आपने. इसकी 4th लाइन है आपकी यहाँ से लास्ट से. हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना मुनव्वरा की हिफाजत की खातिर यहाँ से लेकर नेक्स्ट पेज पे आ जाए 4th लाइन पर यहाँ तक. छलांग लगाकर भी पार ना कर सकता था. यहाँ तक आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है. अल कुरान का चैप्टर है आपका सूरह आदियात. इसकी आप लोगों ने मुतालिया करना है और इसके साथ आपने इसके एमसीक्यूज़ करने हैं और साथ आपने करना है कुरानी अल्फाज के कुरानी आयत का तर्जुमा. यहाँ पर आपके पेज नंबर 105 पे तर्जमे के निशान हैं. साइंस का चैप्टर नंबर 3 है आपका इम्यूनिटी एंड डिजीज़. इसके आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं. लॉन्ग क्वेश्चन में 3 हमने कर लिया था. अब लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 है वो आपका कंप्लीट कट है. अब आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम. इसके आगे आप लोग पेज नंबर लिख लें. पेज नंबर 14 + 41. इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कट है. अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर के लिए आप लोग पेज नंबर 40 पर आ जाएं. यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट है पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम से. यहाँ से पहले आपने यहाँ तक करना है. उसके बाद इसके आगे से पॉइंट्स हैं. पहला है लेम्फ नोड्स. इसका आपने 4th लाइन तक करना है. स्टार्ट से लेम्फ नोड्स आर स्मॉल ग्लैंड्स यहाँ से लेके 4th लाइन में है आर एक्टिवेटेड यहाँ तक.
उसके बाद आपने थाइमस करना है फर्स्ट लाइन से लेके सेकेंड लाइन के मिड तक, मेडिटेटेड इम्यूनिटी यहाँ तक थाइमस वाला पॉइंट। फिर उसके बाद है सप्लीन, सप्लीन की आपने सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है यहाँ से इट्स स्टोर से लेकर अगेंस्ट इन्वेडर्स तक यहाँ तक। उसके बाद है बोन मैरो, बोन मैरो भी आपने सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है यहाँ से बोन मैरो हैज़ अ स्टेम सेल्स। उसके बाद आपने काटना है विच डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेसिफिक सेल टाइप्स, ये आपने काट देना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेकर लास्ट तक करना है सिस्टम इन आवर बॉडी तक। फिर आपने करना है टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स भी आपने फर्स्ट लाइन के लास्ट से करना है यहाँ से डेथ स्वेल्व से लेकर लास्ट तक, रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। उसके बाद एडिनोड्स, ये भी आपने सेकेंड लाइन से लास्ट से करना है, दे आर यहाँ से लेकर जहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो रहा है यंग चिल्ड्रन तक यहाँ तक। फिर उसके बाद अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी आपने फर्स्ट लाइन के लास्ट से शुरू करना है, इट हेल्प्स इन द और लास्ट तक ऑफ सम एंटीबॉडीज़ यहाँ तक। उसके बाद पीरियड पैचेस, ये भी आपने फर्स्ट लाइन के लास्ट से शुरू करना है, दे फॉर्म से लेकर लास्ट तक बैक्टीरिया एंड दी इंटेस्टाइन्स तक यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है और आपको कंप्लीट मिला है। सेवन क्लास 1.15 का आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड आउट क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है जी उसने प्लॉट की वर्थ उसमें बताई गई है और बताया गया है कि इसका हमने 3% टैक्स निकालना है। प्लॉट की वर्थ लिखेंगे, 3% लिखेंगे, परसेंटेज की जगह पर 1/100 लगाएंगे। उसके बाद इसके ज़ीरो कट करके 3 को 4000 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन सेम है इसका, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करना है जी। इसमें उन्होंने हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बताई हुई, सिर्फ उसका टैक्स बताया हुआ है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 6 से लेकर 15 क्वेश्चन तक आपका कट है। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स दी हुई है और रेट भी बताया हुआ है हमने, जिसके हिसाब से इस पर टैक्स निकाला गया। अब हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है, प्रॉपर्टी टैक्स लिखेंगे। प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारे पास है नहीं, परसेंटेज का जितना रेट बताया है वो लिखेंगे। उसके बाद इसको डिवाइड करके तो हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल आएगी।